अगर आप स्मोकर हैं, अल्कोहल लेते हैं या टबैको, पान, गुटखा, पान पराग, पान मसाला या ऐसा कुछ भी कंटेंट जिस नमस्कार, आई एम डॉक्टर गीता कथुरिया और ईएनटी एक्सपर्ट। आज मैं बात करने जा रही हूँ कैंसर स्क्रीनिंग्स पर। अगर आप स्मोकर हैं, अल्कोहल लेते हैं या टबैको, पान, गुटखा, पान पराग, पान मसाला या ऐसा कुछ भी कंटेंट जिसमें टबैको या उससे रिलेटेड कोई भी कार्सिनोजन है वो आप लेते हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अगर हम कोई भी एडिक्शंस रखते हैं तो डेफिनेटली हम उस हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं जहाँ पे कैंसर होने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और हम लोग सब एजुकेटेड है और अवेयर भी हैं, तो हम सबको पता है देयर इज़ अ चांस, तो हम सब अवेयर है। हाउ दिस अफेक्ट्स योर लाइफ, ये क्वेश्चन है कि कैंसर आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कैसे कर रहा है। क्या आज ही कैंसर हो गया है क्योंकि मैं स्मोकिंग कर रहा था, या फिर कैंसर होने वाला है या बाद में होगा। ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, तो इनका आंसर लेने के लिए कभी कभी हम सबकॉन्शियसली इधर उधर भटक रहे होते हैं, राइट? क्योंकि दोज पेशेंट्स वर ऑलरेडी अवेयर, तो कैंसर जब होगा तब वो आपको बहुत डेवेस्टेट कर देता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो। आई हैव सीन कि फैमिलीज पूरी डेवेस्टेट हो जाती है। लेकिन अगर मैं साइकोलॉजिकली कहूँ तो उस टाइम से बहुत पहले ही कैंसर्स जो हैं आपको डेवेस्टेट करने लग जाते हैं। कैसे? अगर आप किसी भी हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप कंसिडर करिए आपकी फैमिली में आपका किसी से बॉन्ड होगा। मे बी यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड, यू हैव अ फैमिली जो पूरी की पूरी आप पे डिपेंडेंट है, या आप अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज चाइल्ड है, तो आपको ये थॉट आने लग जाता है अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे कैसे। वो थॉट आपको हर दिन किल करने लग जाता है। कैंसर तो किल करेगा बाद में या वो डेवेस्टेट करेगा, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा है ना, दिस इज वेरी डेंजरस। ये आपकी रातों की नींद खराब कर देता है। आप सो नहीं पाते, आप उठ नहीं पाते, और आप स्ट्रेस में 10 और डिजीजेस को लेके आते हैं। पूरा विशियस साइकिल है। इफ आई गो इनटू एक्सप्लेनिंग दैट विशियस साइकिल, आई थिंक माय वीडियो विल बी हाउ दिस साइकिल विल अफेक्ट योर लाइफ। अगर हम ये जान रहे हैं कि हम हाई रिस्क में साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। ओह, मुझे कुछ हो तो नहीं गया, हम अलग अलग डिजीजेस लेके पहुंचते हैं। अरे मेरे मुंह में कुछ ऐसा लग रहा था, मेरे गले में दर्द हो रही थी, मुझे लंप हो रहा है। ये सब चीजें कहते कहते हम एक्चुअली में उस तसल्ली के लिए जा रहे होते हैं कि डॉक्टर एक बार मुंह खोले, अंदर देखे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कहे कि अच्छा सब ठीक है। बट क्या इतनी सी तसल्ली बहुत है? डू यू थिंक कि ये आपको सेटिस्फाई कर रही है? रिस्क तो वही बना हुआ है ना। आपको 15 दिन के बाद फिर से उसी रिस्क के साथ फाइट करना है। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, दोज हु आर इनटू दीज एडिक्शंस, please quit smoking, quit tobacco. India is number 1 in oral cancers because of tobacco. हमारी जो tobacco usage है वो इतनी high है that we are actually at a very high risk. Now मैं आपके साथ कुछ ऐसे cases share करना चाहती हूँ जिसके through मेरी जर्नी में वो 2-3 केसेस ऐसे सामने आए कि मुझे लगा कि हर किसी को पता आना चाहिए, बिकॉज दैट रियली कैन अफेक्ट यू। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, हमारे एक पेशेंट थे, उनका ही अराउंड 70 years old। उनके मुंह के अंदर एक छोटा सा छाला, 2 millimeters अल्सर, और उन्होंने 1-2 जगह दिखाया, डेंटल में भी दिखाया, और वो छाला जा ही नहीं रहा था। अब 10 दिन हो गए, तो मेरे पास वो पेशेंट आए, तो मैंने कहा अंकल आप बैठे, आप मुझे अलाउ कीजिए, आई वांट टू टेक अ बायोप्सी ऑफ दिस। दैट मीन्स मुझे छोटा सा टुकड़ा जांच करना है। नॉर्मली पेशेंट्स इतनी जल्दी नहीं मानते हैं, राइट? बट अंकल वाज वेरी नाइस। ही said कि okay doctor, I trust you, if you want to go ahead, please go ahead. I took a biopsy and it turned out to be a cancer. Now where is the difference? ये तो कैंसर है ही ना, right? But it is a 2 millimeter like that lesion, less than 2 around. When we operated upon that, it was being operated, it really turned out to be a malignancy, जिसका इलाज इतनी अर्ली स्टेज पे हो गया because patient was aware कि सिर्फ सर्जरी से काम बन गया, उनको रेडिएशन और कीमोथेरेपी का भी जरूरत नहीं पड़ा, and he is doing very well after a few years now also, right? Without any recurrence, ना ही वो वापस आया, ना ही वो बचा, तो स्टेज 1 में ट्रीट हो गया, तो पेशेंट इज हैप्पी एंड सर्वाइवल इज गुड। ये अवेयरनेस और जागरूकता का परिणाम है। सिमिलरली लेट मी शेयर
another case. This was an oral cancer. Now let me share another case. I know a person, वो हमारे टच में थे, उनको 2 years के आसपास से चेंज इन वॉइस था, और ना ही तो वो स्मोकर थे, ना ही वो अल्कोहलिक थे, ओकेशनल अल्कोहल, ना ही वो टबैको चू करते थे, इसलिए एंड ही वॉज वेरी एलर्जिक। तो सिंपल कोई भी अपनी होस्टनेस ऑफ वॉइस को इतनी जल्दी सीरियसली नहीं लेता, एंड ही वॉज ऑल्सो लिंगरिंग ऑन कि 2 साल हो गए, राइट। However, I was constantly telling them that there is some problem with the voice, and he was a very understanding patient, and he came to me and we did his gentle endoscopic examination, and उनके vocal cords पे एक मुझे lesion मिला, which also turned out to be malignant on biopsy. Fortunately वो अभी भी छोटा lesion था, और उनको भी रेडिएशन से सिर्फ रेडिएशन देना पड़ा, एंड ही डिड वेरी वेल, बट वी कुड डायग्नोज हिम ऑन very early stage, and I expect a near normal quality of life, near normal voice, and very very long survival. तो crux of the story क्या हुआ कि अगर आप किसी भी lesion को early diagnose कर लेते हैं, तो chances of survival, chances of quality of life जिससे आपने रहना है, एंड चांसेस ऑफ अफेक्टिंग योर डे टू डे एक्टिविटीज़, ये सब कुछ बहुत मिनिमाइज हो जाता है, सर्वाइवल बहुत हाई हो जाता है, राइट। तो इस you are into a high risk. This patient was into a high risk because of the family history. Previous was into a high risk again because of the family history. There are many cases where I can keep enumerating the early diagnosis in high risk cases also, right. Age खुद भी एक high risk हो जाता है, right. तो the thing number 1, I know that I fall into a high risk, so let me remove the risk. जैसे ही मैं quit tobacco, quit smoking, quit alcohol पे I'm going, मेरी body otherwise भी तो affect हो रही है ना, it's not only the cancers, तो I can have a better quality of life, better family life and security to the family also. तो आज वो सब जो इन high risk में है, अपने आप से वादा कीजिए ना कि I will quit टुडे इटसेल्फ, राइट नाउ। आपकी मोटिवेशन से ऊपर कोई मेडिसिन नहीं हो, आप मोटिवेट तो होइए कि मुझे आज ही क्विट करना है। देयर विल बी मोर चांस ऑफ सक्सीडिंग व्हेन यू आर गोइंग इन फॉर एनी ट्रीटमेंट टू क्विट योर एडिक्शंस। थैंक यू सो मच, लुकिंग इनटू अ गुड हेल्थ एंड गुड लाइफ फॉर यू।